गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 12 का 8 नंबर का गणित। सर मैं आपको समीकरण जो है 3 हल कर चुका हूं और मैंने 6 कहा था हल करने के लिए, तो इसी तरह से वह भी हल हुआ था, लेकिन इसमें मैं एक स्टेप पहले रोकूंगा, उसमें भी आपको 8 नंबर मिल जाएगा। फिर जो 3 सवाल है समीकरण के लास्ट तक ले जाने के लिए मैं गेस्ट पेपर के रूप में आपको मैं जनवरी में डालूंगा या दिसंबर में। तो वो गेस्ट पेपर ये 3 पढ़ लीजिए। ये देखिए सवाल कह रहा है कि ये बराबर इतना, तो ये इनवर्स ज्ञात कीजिए। ये 8 नंबर का है सर, 8 नंबर का ये सवाल है। ये इनवर्स ज्ञात करना है। लगाने का तरीका वही है, सबसे पहले ये दिया हुआ है तो सबसे पहले हम निकालेंगे मॉड्यूल ऑफ ए। इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, और ये 2 नंबर का हो जाएगा जहां तक जाएंगे आप। उसके बाद निकालेंगे हम सी बराबर सह गुणनखंड। क्या निकालेंगे? हाँ, सह गुणनखंड। तो ये हो जाएगा आपका 5 नंबर का। उसके बाद लिखा लेंगे सी बराबर, ये अभी 5 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद अगर यहां तक लगाएंगे तो सब अलग अलग 5 नंबर का नहीं होगा। यहां तक जाएंगे तो 2 नंबर, यहां तक जाएंगे तो 5 नंबर, यहां तक भी जाएंगे तो 5 नंबर। और उसके बाद निकालेंगे एडजस्ट ए। क्या निकालेंगे? हाँ, एडजस्ट ए निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका, इसको हम सी डैश कहते हैं। ये भी 5 नंबर का हो जाएगा। और उसके बाद निकाल देंगे हम ए इनवर्स। जब ये इनवर्स निकलेगा तो ये 8 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये उससे थोड़ा छोटा सवाल है, लेकिन 8 नंबर कंप्लीट आपको मिलेगा। तो देखिए हम सबसे पहले निकाल रहे हैं मॉड्यूल ऑफ ई। मॉड्यूल ऑफ ई निकालने का तरीका मैं आपको बताया हूं कि पहले आप 3 ठो कोष्ठ लगा लीजिए। आप तीनों कोष्ठ के बीच में माइनस पहले से लिख लीजिए। और ये जो पहला अंक दिया है 3, कागज पतला दीजिएगा हमको, हो दीजिएगा उसमें से पढ़। देखिए 1 3 3 लिखा है ना, यही लिखना है। सबसे पहले यहाँ 1 लिखेंगे और ये जो 3 है तो यहाँ -3 लिखेंगे, क्योंकि बीच वाले का चिन्ह बदला जाता है। बताए थे हम आपको कि पहला ऋण माइनस है तो माइनस से लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस लिखेंगे और माइनस रहता तो प्लस लिखते। आइए जो चिन्ह से रहेगा वही लिखेंगे। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए। कोई दिक्कत? एक बार और समझ लीजिए, पहला चिन्ह जो होगा वही लिखेंगे, माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस। लेकिन दूसरा बीच वाला चिन्ह जो बीच में लिखना है, अगर यहाँ माइनस होगा तो प्लस लिखेंगे, अब प्लस रहता तो माइनस लिखते। आइए अभी चिन्ह, माने ये दोनों चिन्ह नहीं बदलेगा, ये चिन्ह बदलेगा। बस हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये बंद कर लेंगे और यह भी बंद कर लेंगे और ऐसे गुणा करेंगे तिरछा तिरछी। 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 होगा, और 3 में 3 का गुणा करेंगे धन 9 होगा। ये देखिए 9 लिख दिए। फिर उसके बाद इसको हम आगे बढ़ाएंगे, बीच में लाएंगे, फिर गुणा करेंगे। करिए गुणा, दिख रहा है? ये 4 का 1 में गुणा करिए 4 होगा, 3 का 1 में गुणा करिए 3 होगा। फिर इसको आगे बढ़ाइए, ये ढक दीजिए, गुणा करिए। 3 का 1 में गुणा करिए, कितना होगा? 3 होगा। 4 का 1 में गुणा करिए 4 होगा। कोई परेशानी? हो गया सर, 2 नंबर का काम ये हो गया। यहां तक लगा के छोड़ देते हैं, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। घटाइए, 16 में से 9 घटाइए, कितना बचेगा? 7। 7 का 1 में गुणा कर दीजिए, 7 हो गया। फिर 4 में से आप 3 घटा दीजिए, 1 बचेगा। धन 1 का ऋण 3 में गुणा करिए, ऋण 3 होगा। ये 4 में से 3 घटाइए, ऋण 1 बचेगा। ऋण 1 का धन 3 में गुणा करेंगे, ऋण 3 होगा। तो ये हो गया 7, ये दोनों जोड़ दीजिए, -6 घटाएंगे तो 1 आएगा। मॉड्यूल ऑफ ए 1 आ गया सर। 2 नंबर का काम आपका हो गया। आप बोलिए तो इसको मिटा दें। चलिए अब हम निकालेंगे, बहुत आसान सवाल है, आसानी से ये 8 नंबर आपके जेब में होगा अगर मेरे साथ आप बने हुए हैं तो। अब निकालेंगे सहगुणनखंड। क्या निकालेंगे? सहगुणनखंड। सहगुणनखंड निकालिए सर। सहगुणनखंड कैसे निकालते हैं बता चुका हूं आपको। ऐसे जो है, ये आप लिखिए मत, ये केवल समझिए कि 9 ठो ए लिख दीजिए आप,
और ये 11, 12, 13 लिखा जाता है, फिर 21, 22 और 23 लिखा जाता है, फिर 31, 32 और 33 लिखा जाता है। इसी को कहते हैं सहगुणनखंड। यही हम निकालेंगे। तो देखिए हम निकाल रहे हैं A11, A12 और A13। अब यहां देखिए A21, A22 और A23, ठीक है। अब हम निकालेंगे A31 बराबर और A32 बराबर और A33 बराबर। ये देखिए कैसे निकलेगा, जैसे अभी अभी हम निकाले थे मॉडुला थे वैसे ही निकलेगा। देखिए ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 21, 22, 23, 31, 32, 33। जो निकालना होगा सर उसको बंद करेंगे। इसको कहते हैं ROW, रो, यानी आर से प्रदर्शित करते हैं, रो माने क्यारी। इसको कहते हैं कालम, कालम माने खड़ा, तो इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमको यह भी बंद करना पड़ेगा, यह भी बंद करना पड़ेगा। करिए गुणा तिरछा तिरछी बोल के। 4 चौको 16 और 3 तिरिके 9। बाद वाले का चिन्ह बदलना है, याद रखिएगा। 4 चौको 16, 16 के 16 लिखेंगे। 3 तिरिके 9, धन 9 आ रहा है, -9 लिखेंगे। याद रखिएगा कि बाद वाले का चिन्ह बदलना है। अब आगे बढ़िए, फिर गुणा करिए बोल के। 4 एकन्ने 4 और 3 एकन्ने 3, तो -3 लिखेंगे, बाद में धन 3 आ रहा है। फिर आगे बढ़िए, फिर गुणा करिए बोल के। 3 एकन्ने 3 और 4 एकन्ने 4, तो 3 - 4 लिखेंगे, 3 - 4, क्योंकि बाद वाले का चिन्ह बदलना है। ठीक हो गया, ये हो गया सर 11, 12, 13। अब आप इसको बंद करिए, बीच वाले को, ये पढ़ लीजिए, बीच वाले को बंद कर दीजिए, यानी 21, 22, 23 निकालना है हमको। तो ये देखिए 21, 22, 23 को हमने बंद कर लिया, बंद कर लिया। अब पहले हम ये बंद करेंगे। ये देखिए थोड़ा इसमें मेहनत लगता है सहगुणन में। गुणा करिए तिरछा तिरछी, 4 तिहाई 12 हो गया, और फिर 3 तिरिके 9 आ रहा है, तो -9 लिखेंगे, बाद वाले का चिन्ह बदलना है। अब आगे बढ़िए सर, अब इसको ढक लीजिए। अब क्या दिख रहा है, देखिए आपको, आपको दिख रहा है 4 इधर दिख रहा है, 3 एक ऊपर दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है आपको। तो आप गुणा करिए 4 और ये देखिए, ये कोना कोनी दिख रहा है पूरा, यानी ये देखिए 4 और 3 को कर दे, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। 4 एकन्ने 4 और ये कोना में दिख रहा था, और ये 3 एकन्ने 3, तो -3 लिखेंगे। चलिए फिर बंद करिए, बंद करने से मिट जा रहा है। फिर भी यहाँ देखिए बंद कर दिया हम। अब बीच वाला बंद करिए, देख रहे हैं, अब बीच वाला बंद किया, तब ये बंद करिए। तो ये बंद करेंगे तो ये आपका ये दिखेगा 3 1 3 1 दिख रहा है, कर दे गुणा, तो हो जाएगा 3 एकन्ने 3 और -3। अब चलिए अब सबसे नीचे वाले को बंद करिए, ये देखिए बंद हो गया। इसको बंद करिए, क्या दिख रहा है देखिए, 3 तिरिके 9 और 4 तिहाई 12, -12। फिर अब आप इसको बंद करिए, क्या दिख रहा है देखिए, 3 एकन्ने 3 दिख रहा है से, 3 एकन्ने 3 और फिर 3 एकन्ने 3, तो -3। चलिए अब आप ये तो बंद ही रखिए, अब इसको बंद करिए, बोलिए क्या दिख रहा है आपको, 4 और 1, तो 4 एकन्ने 4, 3 एकन्ने 3, 4 -3 हो गया सर। देखिए जिसको निकालना है उसका पूरा बंद करना पड़ेगा। ये निकालना है तो ये पूरा बंद रहेगा, ये निकालना है तो ये पूरा बंद रहेगा। इस तरह से हम बताए हैं। आज मेरे पहले वाले सवाल को देखिए, उसमें आपको इससे विधिवत बताया गया है। इसको मैं हल कर लूं तो सर ये हो जाएगा 16 में से 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा 7। ये देखिए 4 में से 3 घटा दीजिए 1, ये घटाइए, कितना बचेगा -1 बचेगा। अभी चिन्ह का डिसाइड करेंगे हम। और ये कितना बचेगा 3 बचेगा, इसमें से घटाइए 1 बचेगा, इसमें से घटाइए 0 बचेगा, ये घटाइए -3 बचेगा, ये घटाइए 0 बचेगा, ये घटाइए 1 होगा। अभी चिन्ह का डिसाइड हम कर लें। चिन्ह के डिसाइड ऐसे करते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे करते हैं। तो ये माइनस पहले शुरू क्या, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस छोड़ दे, इसको माइनस बदल दीजिए, इसका प्लस छोड़ दीजिए, माइनस बदल दीजिए,
प्लस छोड़ दीजिए, माइनस बदल दीजिए, प्लस छोड़ दीजिए, माइनस बदल दीजिए, प्लस छोड़ दीजिए, ऋण माइनस जीरो का चिन्ह नहीं बदला है। ये हो गया सर सगुणनखंड। ये मिटा के यहां लिख दें हम कि ऊपर लिख दें? ऊपर लिख दे रहा है, चलिए इसको मिटा दें, सवाल को ही मिटा दे रहा है। चलिए आप लोग उतार चुके हैं, इसको देख के लिखना है। तो ये हो गया आपका, देखिए मॉडल एफ, ये हो गया सगुणनखंड हो गया। आप सी बराबर लिखने जा रहे हैं, देखिए सी बराबर, इसी को लिखेंगे, देखिए हाँ 7 -1 -1, चलिए -3 1 और 0, देखिए अब आ जाइए माइनस, इसको और थोड़ा नीचे ले जाइए, -3 0 और 1, देख लीजिए ये है आपका सी बराबर। इसी को सगुणनखंड को ही लिख देते हैं, सी बन जाता है। और यहां तक जाने पर सवाल पूछा है 5 नंबर में, ए बराबर इतना सगुणनखंड ज्ञात कीजिए। किताब देखिए आप, आया है कई सनों में। तो मैं और आगे तक लगा रहा हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। अब आइए आप, अब निकाल दे रहा हूं एडजस्ट ए। क्या निकालेंगे? हाँ एडजस्ट ए निकालने जा रहे हैं। देखिए एडजस्ट ए को मैं सी कहता हूं, सी डैश। क्या कहता हूं मैं? सी डैश, क्योंकि सी डैश 1 नंबर का सवाल है, पूछता है सी बराबर इतना, तो सी डैश बताइए। तो जो आप बताएं, आपको जो इसे खड़ा है ना उसको ऐसे पट लिख दीजिए, जो खड़ा है उसको पट लिख दीजिए, अरे समझ में, या जो ये खड़ा है उसको पट लिख दीजिए तो भी सही हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए ये खड़ा को ऐसे पट लिख दे रहा हूं, यानी जो कॉलम है उसको रो बना दे रहा हूं। देखिए 7 -3 -3, इसको देखिए -1 1 0, इसको देखिए -1 0 1। आगे समझ में हो गया सर, 1 नंबर का ये भी काम हो गया। लेकिन यहां तक पूरा लगा के लेके आएंगे यहां तक, तो ये बनेगा 5 नंबर का। अब लास्ट स्टेप देखिए, हमको निकालना है ए इनवर्स, यही निकालना था 8 नंबर का। अब बहुत आसान है, ए इनवर्स निकालना है तो जो एडजस्ट ए आया है ना, ये देखिए एडजस्ट ए या सी डैश में आप मॉड्यूल ऑफ ए से भाग दे देंगे। मॉड्यूल ऑफ ए कितना आया है? 1 आया है, तो 1 से भाग देंगे तो इतना ही आएगा। हाँ इतना ही आएगा, 7 -3 -3 -1 1 0 और -1 0 1 हो गया आंसर। ये उत्तर हो गया सर। और कितना आसान है आपका आंसर जो है, आंसर यहां आप लिख दीजिएगा ये ऐसे करके हर में, या यही छोड़ दीजिएगा तो भी आपका 8 नंबर मिल जाएगा। मैं हूं असलम सर।